Hello students, today we are discuss lecture number 6 of a motion chapter. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एक्सेलरेशन. बराबर है. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो है लास्ट वाली फिजिकल क्वांटिटी है मोशन में. ठीक है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने क्या किया था? डिस्टेंस पढ़ा था. बराबर है. दूसरा हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी पढ़ी है. थर्ड हमने क्वांटिटी पढ़ी है कौन सी? स्पीड. बराबर है. और उसी तरह फोर्थ क्वांटिटी हमने पढ़ी है वेलोसिटी. बराबर है. तो ये चार फिजिकल क्वांटिटीज हम क्या कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनते थे वो न्यूमेरिकल हम प्रॉब्लम्स क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं. और आज हमारी जो फिफ्थ क्वांटिटी है, बराबर है, वो कौन सी है? एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करते हैं. वैसे तो कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस जो क्वांटिटीज है वो अच्छे से समझ गई होगी तो एक्सेलरेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. और जिनको मैं बार बार बता रहा हूँ, जिनको ये क्वांटिटी समझ में नहीं आएगी तो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है. तो आपको क्या करना है, बार बार ये जो क्वांटिटीज वाले लेक्चर है वो देखने हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो. अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया. तो मैं क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा. अदरवाइज आपको कॉल करके वो एक्सप्लेन करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा. ठीक है, तो आज का क्या करते हैं, जो टॉपिक है वो समझने की कोशिश करते हैं. एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन. देखो बच्चों, एक्सेलरेशन जो होता है वो किससे डिनोट किया जाएगा, तो स्मॉल ए से. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन किससे डिनोट किया जाएगा, ए से. अब एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है, देखो हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं. जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाइक चलाते वक्त हम क्या करते हैं, बहुत बार हमारा जो दोस्त है वो बाइक चलाता है, हम पीछे बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो चल एक्सेलरेट बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा. मतलब हम बोलते हैं एक्सेलरेट, हम क्या बोलेंगे, चल एक्सेलरेट दे ना गाड़ी को, एक्सेलरेट बढ़ा. मतलब क्या होगी, हमारी जो स्पीड है, हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है बच्चों, बढ़ रही, बढ़ेगी. बराबर है. तो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो वर्ड है हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं कि एक्सेलरेट करना. एक्सेलरेट करना मतलब क्या हो गया कि जो हमारी बाइक है उसका क्या बढ़ाना, हम स्पीड बढ़ाना. मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं. चाहे वो कोई भी चीज हो, हम क्या करेंगे, जब किसी भी व्हीकल की क्या करेंगे, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. बराबर है. तो यही वहां से टर्म क्या है, देखो वही टर्म है कौन सी, एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन मतलब बच्चों क्या होता है, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखो फिर से वर्ड आया हुआ है रेट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट मतलब क्या होगा, पर यूनिट टाइम. ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट मतलब आपकी जो वेलोसिटी होगी. बराबर है. जो वेलोसिटी होगी समझ लो, यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें. देखो ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बराबर है, यहाँ पे थी 100. बराबर है. अब यहाँ पे ये क्या ले रहा हूँ मैं, 100 मीटर पर सेकंड क्या है आप लोगों की वेलोसिटी है. और यहाँ पे कितनी होगी आप लोगों की, 200 मीटर पर सेकंड क्या होगी, वेलोसिटी होगी. बराबर है. ये कितनी होगी समझ लो कि 1 मिनट में होगी. ये भी कितनी होगी, 1 मिनट में होगी. बराबर है. अब क्या हो गया, देखो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब क्या हुआ है, रेट चेंज हुआ है. कहां से, 100 से लेके 200 तक. बराबर है. मतलब मेरी वेलोसिटी में क्या आया हुआ है, चेंज आया इन रेट. रेट मतलब पर यूनिट टाइम में. यहाँ पे भी 1 मिनट है, यहाँ पे भी 1 मिनट है. मतलब ये कुछ सेम यूनिट्स में मतलब क्या आ रहा है, मेरा जो यूनिट आ रहा है, मतलब जो वेलोसिटी चेंज आ रहा है, तो उसे ही क्या बोलूंगा मैं, सिंपल इसका क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन बोलूंगा. सिंपल उसका ही क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन. मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसका जो क्या आएगा, पर यूनिट जो आपका टाइम में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल एक्सेलरेशन बोला जाएगा. ठीक है. अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बराबर है. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी. और वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन आएगा, बराबर है, उसे क्या बोला जाएगा, सॉरी उसका जो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल एक्सेलरेशन. एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन की तरह फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखो बच्चों, अब क्या हुआ है समझो. अगर मैं क्या करूं, एग्जांपल की बात करूं, देखो अब एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ही पहले समझ लेते. देखो ये ए पॉइंट से लेके क्या हो गया, बी पॉइंट तक जा रहा है. बराबर है. ये कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 200. सिंपल लेता हूं 100 मीटर. बराबर है. ये कितना है, 200 मीटर. बराबर है.
अब इसको टाइम लगा समझो 1 मिनट, इसको भी कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट, बराबर है। अब बच्चों देखो यहाँ से 100 डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ की वेलोसिटी, ये अगर मुझे कुछ पूछा कि ये जो यहाँ पे एक कार है समझ लो, ठीक है, ये जो कार है, ये कार का एक्सेलरेशन है, ये कार एक्सेलरेटिंग पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है। देखो तो कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले क्या निकालूंगा वेलोसिटी निकालूंगा। अब वेलोसिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो वेलोसिटी कैसे हो जाएगी मुझे पता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो गया 100/1, बराबर है। दूसरे कंडीशन में भी मैं क्या निकाल रहा हूँ वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे क्या बोला हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, ये पहली ये दूसरी, मतलब कितना चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 200/1, मतलब वेलोसिटी फर्स्ट कितनी आ रही है 1 कितनी आ रही है 100 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो आपकी दूसरी सेकंड कंडीशन में आ रही है वो कितनी आ रही है 200 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, बराबर है। मतलब क्या हुआ है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ टाइम में, बराबर, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब पर यूनिट टाइम में क्या हो रहा है एक चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज आ रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा सिंपल एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसे क्या है, मेरी जो मैं क्या बोलूंगा ये जो कार है वो क्या है सिंपल एक्सेलरेटिंग पोजीशन में है, अदरवाइज एक्सेलरेटर क्या कर रही है एक्सेलरेशन क्या कर रही है परफॉर्म कर रही है एक्सेलरेटिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिंपल एग्जांपल हो गया। आप क्या करते हैं, आपको वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ गया, कुछ नहीं है वेलोसिटी मतलब जो आपका फार्मूला आ रहा है, जो वेलोसिटी का भी एक्सेलरेशन निकलेगा, मतलब जो डिस्टेंस है उसकी पहले वेलोसिटी और वेलोसिटी में जो चेंज है, बराबर है। अगर ये ध्यान में रखना है कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो आपका एक्सेलरेशन कितने आने वाला है 0 आने वाला है। देखो आगे देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, फार्मूला कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख रहा हूं शॉर्टकट लिखता हूं बच्चों। देखो एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, कॉमन लिखना है पूरा। एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। फार्मूला क्या बनने वाला है चेंज इन वेलोसिटी, शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी और क्या दिया हुआ है टाइम, बराबर है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ है टाइम टेकन, बराबर है, फॉर द चेंज, मतलब क्या होगा कि इसको वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा है, मतलब यहाँ पे क्या रखूंगा मैं सिंपल टाइम टेकन, बराबर है, मतलब कितना टाइम लगा है, बराबर है। टाइम टेकन लिखो, अदरवाइज टाइम क्या लिख सकता हूँ टाइम टेकन फॉर चेंज, बराबर है, वो भी लिख सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो दोनों भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो, टाइम टेकन फॉर चेंज लिख दिया मैंने यहाँ पे वर्ड। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक ध्यान देना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जहाँ पे वर्ड आएगा, बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है ऑलवेज ध्यान में रखना, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है एक नई टर्म देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमें जहां पे भी चेंज निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल दिया था यहाँ पे अभी, ठीक है, यहाँ पे कितनी थी यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे कितनी थी 200 मीटर पर सेकंड। मुझे अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी कितनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी, मतलब मैं क्या लिखूंगा 200 माइनस 100, तो कितनी आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है मेरी 100 मीटर पर सेकंड, और उसका जो टाइम आएगा उस टाइम से मैं क्या करूंगा उसे डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कुछ टर्म्स है, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी है जो डिनोट की जाती है, उसके लिए एक सिंबल दिया हुआ है, उससे फाइनल वेलोसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है v से, किससे v से, स्मॉल v से, और जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो किससे डिनोट की जाती है स्मॉल u से। तो देखो ये ध्यान में नोटेशन ध्यान में रखने के लिए भी एक ट्रिक्स, इनिशियल मतलब सबसे पहले कौन आता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले u आता है कि v आता है तो u आता है, बराबर है। तो इनिशियल का नोटेशन क्या हो जाएगा u, और फाइनल है तो u के बाद कौन आता है v, तो फाइनल वेलोसिटी का नोटेशन क्या आ जाएगा v, ठीक है। अब वही वैल्यूज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट करता हूँ और इस सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करता हूँ इक्वेशन को लेके आता हूँ। देखो एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया a, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन किससे डिनोट किया जाता है a से, a। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा v माइनस u, ये सिंबॉलिक फॉर्म ले लिया, अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम किससे डिनोट किया जाता है t। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स आपका एक फॉर्मूला बन गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए,
ठीक है। ए एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है किसका, एक्सेलरेशन निकालने का। तो ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाओ, अगर आपको जहां तक भी मोशन अदरवाइज फिजिक्स का रिलेशन आएगा, तब तक ये आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, और आपको ये बाय हार्ट ही होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लर्न हो गया। क्या लर्न हो गया, देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाएगी, v से। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाएगी, u से, बराबर है, और अपॉन t। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t बच्चों, बराबर है। अब यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो a मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, v मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज। तो ये आपको साइड में लिखना है कि हर एक नोटेशन किसका दिया हुआ है, बराबर है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टू क्वांटिटीज आ रही थी, एक आ रही थी हमारी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन ऑलवेज होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है हमारी, हमें पता है वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आने वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी कौन सी है आप लोगों का, एक्सेलरेशन, ये जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, ऑलवेज ध्यान रखना है कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मेजर किस में करेंगे, बराबर है, नापेंगे किस में, तो इसका यूनिट कैसा होगा, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन किस क्वांटिटी में आएगा, डिराइव या फंडामेंटल, तो डिराइव में, बराबर, क्योंकि फंडामेंटल सिर्फ साथ ही है। तो ये क्या है, फार्मूला दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर है। तो इसका जो यूनिट आने वाला है आप लोगों का, क्या आने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है बच्चों, एसआई में क्या आने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारे एक्सेलरेशन का क्या है, यूनिट है किसमें, एसआई 60 में, बराबर है। अगर इसी को सीजीएस में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये सीजीएस में क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है, आपको यूनिट ध्यान में रखना है, ठीक है, सीजीएस और एसआई। हाँ, तो देखो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, कैसे मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, मतलब डिराइव कर सकता हूँ कैसे। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या बन रहा है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है आप लोगों का, मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय टाइम का किसका है, सेकंड। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, टोटल क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा सिंपल यूनिट है किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करते हैं, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, वेन बॉडी, जब भी आपकी जो बॉडी अदरवाइज व्हीकल है जो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। अब आप बोलोगे कि जीरो कैसे आने वाला है, देखो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, देखो जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि जो आपकी जो, देखो यहाँ से ए से बी तक चला गया, बराबर है, फिर से यहाँ से सी तक चला गया, ऐसा पकड़ लो, बराबर है, ये है बी, ये है डी। अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी उसकी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितनी है उसकी 100 मीटर पर सेकंड। ये कितने हैं 1 मिनट में, ये कितनी है 1 मिनट में, ये कितनी है 1 मिनट में, बराबर है। अब ये क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बराबर है। ये जो व्हीकल है इसकी वेलोसिटी कैसी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है हमारा व्हीकल, बराबर है। अब व्हीकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है तो देखो मैं अगर एक्सेलरेशन निकालूं, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बोलता है, एक्सेलरेशन बोल रहा है कि दो कंडीशन में, मैं मतलब यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, देखो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है 100 माइनस 100, कितना आ रहा है 0, और 0 डिवाइड बाय 0 मतलब 0। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आप लोगों का, कुछ भी लिखो, मतलब आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 0, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 0। तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आपकी जो व्हीकल है वो क्या रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, बराबर है। देखो यहाँ पे क्या 100 था, 1 मिनट में कितना बढ़ा 100 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 1 मिनट में कितना बढ़ा 100 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 1 मिनट में कितना बढ़ा 100 मीटर पर सेकंड बढ़ा। तो उस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपका एक्सेलरेशन जो आने वाला है ऑलवेज आने वाला है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 कब, तो देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज देन क्या, जब क्या होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रहेगी
मतलब आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब मतलब क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जो होगा, बराबर, एक्सेलरेशन कब होगा, जब क्या होगा, आप कौन सी वेलोसिटी परफॉर्म कर रहे होगे, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले रहे हैं, देखो यहां से ए, बराबर है, तो ये क्या हो गया सी, डी, बी और ए, बराबर है। ये व्हीकल क्या हो गया 100 मीटर पर सेकंड से चला गया यहाँ पे, लेकिन देखो उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, बराबर है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई, अब 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर में लगा, 1 मीटर टाइम लगा, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 120 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कितनी आ रही है, 100 अपॉन क्या आ रहा है 1, बराबर है। कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 मिनट लग रहा है। अब 1 मिनट लग रहा है मतलब कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या आ रहा है आपका, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी जो है, आपका जो व्हीकल है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऑलवेज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि आपका अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो आपका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, आपकी वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तभी आपकी बॉडी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोजीशन में, एक्सेलरेटिंग कंडीशन में क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऑलवेज ध्यान में रखना है ये दोनों चीजें, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स देखो क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, देखना है, देखो इसके बाद का जो है टॉपिक हमारा कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म, सॉरी एक और चीज समझने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिया एग्जांपल ए, एक्सेलरेशन अगर ऐसे बोला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों, ए मतलब 5, जिसे मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया आपको, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, बराबर है। ये हो गया आपका, इसको मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, मतलब क्या किया, डिराइव किया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा जो व्हीकल का एक्सेलरेशन है, बराबर है, आफ्टर एवरी 1 सेकंड, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा जो आफ्टर एवरी 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ का क्या है, ये कैसा है, मीटर पर सेकंड, बराबर, ये इस तरह का है। तो क्या है, आफ्टर एवरी 1 सेकंड मेरा जो व्हीकल है वो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, मेरी जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरी जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, आफ्टर एवरी 1 सेकंड मेरा जो व्हीकल है वो क्या हो रहा है, कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर एवरी 1 सेकंड मेरा जो व्हीकल है वो क्या बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आफ्टर एवरी 1 सेकंड माय स्पीड इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, आफ्टर एवरी 1 सेकंड माय स्पीड इज चेंज, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, मेरी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है मतलब ये क्या हो रही है, सिंपल बढ़ रही है, इंक्रीज, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोजीशन है, एक्सेलरेशन है मतलब क्या हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेटिंग पोजीशन है। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वो देखने वाले आगे, तो सिर्फ ये समझाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो है हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म क्या है, एक टर्म दी हुई है, कौन सी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं शॉर्टकट लिखता हूँ बच्चों, आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, जब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज जो होगी एट यूनिफॉर्म रेट से होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैंने क्या बोला, एग्जांपल के साथ, यहां से क्या हो रहा है, बाइक यहाँ तक चल, बराबर। अब क्या हो रहा है, पॉइंट ए बी सी, अब इसका मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या कर सकता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 100 है, बराबर, यहाँ पे भी एक ले लेता हूँ डी पॉइंट, यहाँ पे सी, यहाँ पे 100 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है 200 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या हो रहा है 300 मीटर पर सेकंड। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी क्या जो रेट है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली है, बराबर है। वेलोसिटी जो इंक्रीज है, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे, यूनिफॉर्म रेट से, कैसे, यूनिफॉर्म रेट से, बराबर है। देखो मतलब यहाँ पे 100 था, बराबर 200 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 300 हो गया। अभी कितने मिनट में हुआ, 1 मिनट में, ये भी कितने मिनट में हुआ, 1 मिनट में, ये भी कितने हुआ, 1 मिनट में, बराबर है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब
एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं कि यूनिफॉर्म आएगा कि नहीं तीनों कंडीशन में। तो पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगा, देखो एक्सेलरेशन a1 निकाल रहा हूं, इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी में, तो क्या आ रहा है 200 माइनस 100 बराबर है। ये क्या हो गया, टाइम कितना लग रहा है 1 से 1 बराबर, मतलब कितना 1 ही लग रहा है बराबर, टाइम कितना लग रहा है 1, तो ये क्या हो गया 200 अपॉन मतलब 100 बराबर है 100। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा 100, एक्सेलरेशन कितना आ गया 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड भी ये बातें करूं मैं, देखो सेकंड कंडीशन में अगर मैंने बात की a2 के लिए तो क्या हो जाएगा, फिर से वही 300 माइनस 200 अपॉन 1 मतलब कितना है, फिर से कितना आ रहा है 100, वो कितना आ रहा है 100 बराबर है। तो ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी कितना है, a की वैल्यू इतनी कभी भी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सिर्फ समझाने के लिए a1 कितना आ रहा है 100, a2 कितना आ रहा है 100, मतलब देखो जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज है वो क्या है यूनिफॉर्म रेट से जब बढ़ेगी तो आपका आने वाला जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बराबर है, वो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका यूनिफॉर्म आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन भी कितना आ रहा है यूनिफॉर्म आ रहा है बराबर है। अब यूनिफॉर्म आ रहा है तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, कौन सा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब क्या होती है कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और फ्री फॉलिंग बॉडी यह है एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। उसके बाद देखो बच्चों ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसा है वो इसी तरह से क्या होगा आपका, कौन सा होगा, सेकंड होगा, कौन सा, उसका सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म फिर से देखो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे कितना है 100 बराबर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल बढ़ तो रहा है एक्सेलरेशन तो है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज यूनिफॉर्म रेट से नहीं हुई। पहले कितनी थी 100, बाद में क्या हुई 150, बाद में कितनी हो जाएगी समझ लो, यहाँ पे 300 रहने दो, ठीक है। देखो मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे कितने से चेंज हुई 50 से, यहाँ पे कितने की चेंज हुई 150 से बराबर है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो तो कितना आ रहा है 150, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे 50 बराबर है। ये हो गया a1, अगर यहाँ पे निकालूं तो कितना आ रहा है 150, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 150 बराबर है। मतलब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आ रहा है, लेकिन पहले तो 50 का एक्सेलरेशन था, लेकिन बाद में कितना है 150। तो ये क्या है, टू टर्म्स है जो क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, जब क्या है वेलोसिटी इंक्रीज जो है आपकी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, जिस कंडीशन में आपका जो वेलोसिटी चेंज है बराबर है वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं है बराबर, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ नहीं रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सारी की सारी चीजें किसके साथ फॉलो अप कर रही, देखो वेलोसिटी इंक्रीज के साथ बराबर है। देखो फर्स्ट क्या देखा था हमने, फर्स्ट कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन देखी थी, जिसमें कंडीशन में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था। एक्सेलरेशन कब था, जब वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी। वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी बराबर है, बढ़ नहीं रही थी, ये इंक्रीज वर्ड नहीं था, वेलोसिटी कैसे रही थी, यूनिफॉर्म रेट से थी बराबर है। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। उस कंडीशन में क्या था, आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो जीरो आ रहा था बराबर है। जब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो बॉडी क्या हुई, एक्सेलरेट होना शुरू हुई, और एक्सेलरेट होना शुरू हुई तो एक्सेलरेशन फॉर्म होना शुरू हुआ बराबर। एक्सेलरेशन क्या हुआ, होना शुरू हुआ, और एक्सेलरेशन होना शुरू हुआ तो उसके कितने टाइप्स, टू टाइप्स, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब वेलोसिटी क्या होगी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगी तब क्या कौन सा एक्सेलरेशन फॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, जब आपकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या होगी, इंक्रीज होगी बराबर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 100, 150, 300, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ नहीं रही है तो आपको क्या होने वाला है, जो आपका वो से क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक कुछ कंसेप्ट्स है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। अब जो है एक और टर्म होती है, ठीक है, वो टर्म्स होती है हाँ, तो देखो जो नेक्स्ट टर्म है किसके, एक्सेलरेशन के बारे में, तो वो कौन सी है, रिटार्डेशन एंड डीएक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन वर्ड यूज हुआ होगा, अदरवाइज डीएक्सेलरेशन वर्ड यूज किया होगा, अदरवाइज क्या यूज हुआ होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ है, ये जो एक्सेलरेशन है इस कंडीशन में अब तक जो पढ़ा हुआ है वो सारा हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जब एक्सेलरेशन आ रहा है बराबर है, एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है समझो, तो लेकिन वहां पे क्या आ जाएगी, आपकी नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो नेगेटिव साइन आ गई मतलब आपका क्या हो गया है,
आपका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में आएगा बच्चों, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या करा, कोई बाइक है, जैसे कि आप समझ सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन किस में आ सकता है। जैसे कि क्या हो रहा है, आपका जो ट्रेन है बराबर है, पहले क्या है, ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड से चल रही है, लेकिन क्या हो रही है आपकी, वो स्टेशन पे जाते वक्त क्या हो रही है, स्लो स्पीड से जा रही है बराबर, मतलब उसकी वेलोसिटी वो क्या हो रही है, कम हो रही है बराबर। अब जब वेलोसिटी कम होगी, जब हम एक्सीलरेट बढ़ाते हैं बराबर, एक्सीलरेशन अब हमारे बाइक का एक्सीलरेट बढ़ाते हैं, क्या होती है, स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। लेकिन हम स्पीड की बाइक जब कम करते हैं बराबर, ब्रेक मारते हैं, तो क्या हो गई है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या है, कम है बराबर, इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है, डीएक्सीलरेशन कहा जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दो में से कंडीशन में समझना है, देखो ए बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना है, यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, चल रही थी आपकी जो कार है, वो कितनी हो गई, सडनली कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई बराबर। अब इतनी हो गई, तो मैं अगर इसके लिए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब 50 माइनस 100 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, -50, ये क्या आ रहा है आपका, -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन किस में आ गया, माइनस में, मतलब आपकी स्पीड जो क्या हुई, वेलोसिटी जो हुई वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई बच्चों। तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन, अदरवाइज एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन मतलब क्या है हमारा, सिंपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एक नई बात मतलब आपको पता होनी चाहिए, जो कौन सी, कि आपको समझना है कि कहाँ पे आपका यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या होने वाला है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है ऑलवेज, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के तीनों नाम में से कोई भी नाम वहाँ पे क्या हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एक टर्म होती है बच्चों, इससे रिलेटेड देखो एक और होता है, उसे क्या है, देखो तो हम क्या करते हैं, इससे पहले क्या करते थे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक प्रॉब्लम क्या करते हैं, रिटार्डेशन से रिलेटेड है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा आने वाला है, नेगेटिव, कैसे आता है वो समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो क्या दिया हुआ है एग्जांपल में, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक जो बाइक है, एक जो कार, वो क्या चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या चल रही है, वेलोसिटी से क्या हो रही है, चल रही है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक समझने की बात, देखो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें कुछ यहाँ पे क्या दिया होगा, स्पीड दिया होगा, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी आप जो टर्म समझना है, वेलोसिटी ही क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, अदरवाइज स्पीड दी है तो उसे इनिशियल वेलोसिटी मानना है, वेलोसिटी ही स्पीड है, स्पीड ही वेलोसिटी। अब आप बोलोगे ये कैसा है, ठीक है, ये तो दोनों अलग चीज है, लेकिन देखो हम जनरल लैंग्वेज में, मतलब हम जब डेली भी लाइफ में क्या करते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, उसे डिस्टेंस बोलते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल तो देखो, अब यहाँ से अगर मैं खामगांव से अकोला जाना चाहूँ बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, हम क्या बोलते हैं कि खामगांव से लेके अकोला का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 किलोमीटर है बराबर है। हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं कि खामगांव से अकोला का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। लेकिन एक्चुअली वो डिस्टेंस नहीं होता, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस में तो डायरेक्शन पता नहीं होती बराबर है, तो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि 50 आपको खामगांव अकोला से खामगांव से अकोला 50 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन अगर डिस्प्ले नहीं कर रहा, नहीं बता रहा, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ अकोला के लिए बराबर है। लेकिन हम जब बात करते हैं किसके लिए, अकोला के लिए, तो हमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तब क्या है, अकोला इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर अवेलेबल है, प्रेजेंट है बराबर है। तो इस तरीके से क्या है, हम जनरल लैंग्वेज में क्या करते हैं, डेली लाइफ में बच्चों क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन पता है हमें बराबर है, और स्पीड में हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं पता होती। तो इसी कंडीशंस में क्या है, ये जो कंफ्यूजन बनता है, तो कंफ्यूजन बनने की नहीं, सिर्फ ये ध्यान में देना है कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, स्पीड को, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट्स में भी क्या है, उसी तरह से क्या है,
स्पीड गिवन रहेगी, अदरवाइज वेलोसिटी गिवन रहेगी। आपको क्या पकड़ना है, वेलोसिटी पकड़ के चलना है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब एक कार है वो कितने वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्या बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू गिवन। मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे, पहले आता है u, तो इनिशियल पहली है तो क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, बराबर। ये हो गया मेरा गिवन डेटा, लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। उसके बाद अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग द कार टू द रेस्ट इन 5 सेकंड। मतलब क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना 5 सेकंड दिया हुआ है टाइम, बराबर है। और पूछा हुआ है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड करना है ए को निकालना है, बराबर है। अब मेरे पास देखो ए का फार्मूला है, क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो u पता है, t पता है, a निकालना है, v तो पता ही नहीं। तो v बेटा यहाँ पे छुपा हुआ है, v क्या बोला हुआ है, देखो इस लाइन में, अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू द रेस्ट। रेस्ट में जा रहा है मतलब वो स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रहा है मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में जा रहा है और रेस्ट में जाके रुक रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, स्पीड नहीं, तो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, उसमें वैल्यू डालो और देखो v कितना है हमारा 0 माइनस 10 डिवाइड बाय कितना 5, कितना आ गया बच्चों, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन है मतलब क्या बोलूंगा मैं, क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन अदरवाइज रिटार्डेशन। मतलब इस जो न्यूमेरिकल्स में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है हमारे व्हीकल के साथ। हमारे व्हीकल की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट जो क्या था, रिटार्डेशन से रिलेटेड था। देखो बच्चों, अब जो है हमारा एक टॉपिक एवरेज वेलोसिटी के साथ, एवरेज कैसा निकालता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, आप सबको लोगों को पता है एवरेज क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारे हमको पता भी होता है, जैसे हम हमारे जो सब्जेक्ट से मार्क्स का भी एवरेज निकालते हैं, बराबर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप सब लोगों को पता है, जितने सब्जेक्ट्स की टोटल करेंगे मार्क्स की टोटल डिवाइड बाय क्या होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स है उतने। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, 2, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड किया 2 से, तो वो क्या हो गया उसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम क्या करते हैं कई बार यूज करने का, या इसका क्या पड़ता है हमें काम पड़ता है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त। तो आपको क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी का एक कांसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आज जो स्टूडेंट्स हैं हमने क्या इस लेक्चर में क्या कवर किया है वो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, एक्सेलरेशन समझा, बराबर। उसके बाद हमने समझा कि अगर एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है अगर वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, बराबर है, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, बराबर है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़े तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, 0, बराबर है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, क्या बने, यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो, बराबर है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, नॉन यूनिफॉर्म, क्या पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, आपकी जो वेलोसिटी वो क्या बढ़े, नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या हो, बढ़े, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने पढ़ा रिटार्डेशन। हमने क्या पढ़ा, रिटार्डेशन। ठीक है, हमने पढ़ा रिटार्डेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपका लेक्चर है वो फिर से एक बार रिपीट करके देखना है। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, थैंक यू।